नमस्कार मित्रों, शरद पूर्णिमा 2080 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर 2023 प्रातः के 9 बज गए हैं और आज का शायद ये मेरा अंतिम वीडियो है। मित्रों, मैंने अपने आसपास बहुत बात कर ली। ज़रा इजराइल और हमास के मुद्दे को लेते हैं। हमास मान गया है। इजराइल ने इतने बम बरसाए कि फ़िलिस्तीन का नक्शा बदल गया। तो फ़िलिस्तीन के लोगों ने ही और हमास के अपने लोगों ने ही, और जो कमांडर ख़त्म हो गए, हमास के कमांडरों को चुन चुन कर मारा। और हमास तो पूरा का पूरा सुरंगों में बंद है और जटिल 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें, 100 किलोमीटर के फासले पर 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें। अद्भुत काम किया है, रचनात्मक काम किया है भाई। बहुत बुरे इरादे से किया होगा, लेकिन रचनात्मक काम किया है। और भारत के मुसलमान तो बोलते ही हैं कि वो क्रांतिकारी हैं, हमास वाले। उन्होंने क्रांतिकारी काम किया है, मानव जाति के लिए नई दिशाएं खोली हैं। भले ही उनकी प्रेरणा जो है इजराइल को नक्शे से मिटा देने की रही हो, यहूदियों को नक्शे से मिटा देने की रही हो, लेकिन काम तो अच्छा किया है, मानना पड़ेगा। तो इजराइल ने इतने बम गिराए हैं गाज़ा के आसपास और फ़िलिस्तीन में, कि उससे घबराकर सुरंग में बैठा हमास अब संदेश दे रहा है कि बाबा, हम आपके बंधकों को छोड़ रहे हैं, बिना शर्त छोड़ रहे हैं, हमें बख्श दो। और पूरे विश्व से अब आवाज़ें उठ रही है कि हाँ, इनको बख्श दिया जाए। इजराइल कहता है कि नहीं, इनको बख्श दिया तो फिर ये पूरी धरती की मुसीबत बनेंगे। हमको बदला नहीं लेना है, हम बदले के भाव से अभी ये आक्रमण नहीं कर रहे हैं। पर ये जाति ऐसी है, कौन जाति? मुसलमान जाति, कि अगर इसको माफ़ कर दिया, बख्श दिया, तो ये मुसीबत बनेंगे पूरी विश्व के। और मुसीबत बनने के सूत्र कुरान में पड़े हैं, मुसलमान भी जानते हैं। सऊदी अरब अब गंभीरता से चिंतन कर रहा है कि भाई कुरान में से वो उन आयतों का क्या करें जिन आयतों के कारण से पूरी दुनिया से मुसलमान पिटाई खा रहा है। पूरी दुनिया में ये भारत ही है जहाँ पर इस्लाम की हर शाखा लगभग 72-73 है कि 78 है, वो सब की सब शांति से रह रही है। पर यहाँ के हिंदू को शांति से नहीं रहने देगी, बार बार उपद्रव खड़ा करती है। मोदी के इतने काम करने के बावजूद और हिंदू के इतने दोस्ताना व्यवहार के बावजूद, हिंदू कहता है भाई हो तुम, महात्मा गांधी से लेकर अब तक और उससे पहले भी, लेकिन बार बार मदन मोहन मालवीय जैसे लोग सावधान करते हैं कि भाई इनको कुरान से अलग कैसे करोगे। अब कुरान से वो आयतें, उनमें बदलाव या वो कार्यकारी नहीं है, ऐसे कुछ व्यवस्था सऊदी अरब कर रहा है, भारत नहीं कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा है। वो तो उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं, हमारे कुरान में लिखा है और हमारे अल्लाह पाक, कुरान पाक, और उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं। जबकि भारतवर्ष की यात्रा जो है वो निरंतर सुधार की यात्रा है। जैसे मेरी यात्रा भारतवर्ष की यात्रा समानांतर है मित्रों। इसलिए मैं स्वयं को कई बार मैं ही भारत हूँ ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता। हम स्वयं में बदलाव निरंतर करते रहे हैं, अभी और करने के लिए तैयार हैं। हम बदलाव के लिए, शुभ बदलाव के लिए, अच्छे बदलाव के लिए, अरे हमने अपना पहनावा सहज रूप से बदल लिया। हमारे यहाँ बदलाव सहज प्रक्रिया है। हम धोती कुर्ते से आराम से पैंट में आ गए, आराम से, और उससे आगे भी। पूरे विश्व को जब एक कहते हैं हम, तो ये छोटे छोटे बदलाव कर लेने में, हमारे खान पान में, रहन सहन में, मैं आज 16 तल्ला पर रह रहा हूँ मित्रों। 16 तल्ला की ये जो कॉन्सेप्ट है, वो जब तक मैं राजस्थान में था तब तक तो थी ही नहीं। एक ही बिल्डिंग में और 400-500 परिवार अलग अलग एक दूसरे को न पहचानते हुए भी रह सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब मेरे इस एकता फ्लोरल में 5 बिल्डिंगें, 16 तल्ले, हर तल्ले में लगभग 10-10 फ्लैट। तो कितने
फ्लैटों में, हर फ्लैट में अलग परिवार। ये हमारे जैसे तीन फ्लैट हैं यहाँ पर, वैसा तो कम है। होंगे किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे बाबा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ही कॉलोनी में, एक ही बिल्डिंग में अलग अलग तरह के, अलग विचारधारा के लोग साथ साथ रह सकते हैं। हमास के लिए यही कह रहा है, अमेरिका भी समझा रहा है, रसिया भी समझा रहा है कि भाई इनको ख़त्म करने से नहीं होगा, इनके साथ रहने की को हमारा अभ्यास हो जाए। मुसलमानों के साथ जीना सीख ले दुनिया के लोग, कोई इस्लाम ख़त्म हो जाएगा ऐसा कोई कभी कभी मैं भी सोचता था। ख़त्म नहीं होता, हाँ बदलाव आ सकता है। इसका साक्षी मैं हूँ, भारत है, और इसलिए भारत के मुसलमानों में बदलाव दिखाई देता है मित्रों। बहुत कम दिखाई देता होगा, लेकिन दिखाई देता है। कम दिखाई देता है, या उसका उपद्रवी रूप जो आता है वो मुल्ला मौलवियों के जो फतवे आते हैं मस्जिदों से और हर शुक्रवार के दिन, उसका दुष्परिणाम है। और इसका इलाज जो ही मोदी ने उत्तर प्रदेश में किया और अलग अलग प्रांतों में इसका इलाज हुआ, तो वहाँ से नहीं आते फतवे, वहाँ से फतवे आना बंद हो गया है। उन पर वाच रखी, कैंसर के सेल पर वाच रखी जाए तो कैंसर का सेल बढ़ना बंद हो जाएगा। हम अपने शरीर के कण कण का और अवलोकन करते हैं, और इसीलिए इसी प्रकार से हम कैंसरस सेल्स को भी बंद करते हैं। हम अपने कैंसरस सेल्स को रोकते हैं, कैंसर की तरफ नहीं बढ़े, ऐसा हमारा प्रयत्न चलता है। और यही तरीका है, वाच रखी जाए तो नहीं बढ़ेगा, उस पर ध्यान रखा जाए पूरा, तो कोई उपद्रव आसपास खड़ा ही नहीं होगा। मित्रों, यही नियम है, वाच रखा जाए।